ईमान, ईमान, जी भाई। ईमान का है? वो तो अभी तक घर नहीं आई। चाय लाऊं भाई? नहीं, मैं कमरे में आराम करने के लिए जा रहा हूँ। चाहिए होगी तो इंटरकॉम पे बता दूंगा। जी भाई। रहमत, रहमत, आके कमरा साफ करें प्लीज। किस तरह जिंदगी जागती थी मेरे घर में। एक लड़की ने आकर सारा मंजर ही बदल दिया। अगर इंसान खुद ना चाहे तो कोई भी आकर कुछ नहीं कर सकता। सारा इल्जाम ईमान पर ना डालो। ये भी सही। मर्द अगर कमजोर ना होना तो एक औरत आकर उसकी सारी चीजें उलट पुलट नहीं कर सकती। अच्छा छोड़ें ये बातें ना। इतने अरसे बाद हम सब इकट्ठे बैठ के चाय पी रहे हैं, कोई अच्छी बात करें। कितनी खूबसूरत शाम है, अपनों के हमरा हंसती बोलती। सही कहती है, खूबसूरत शाम है। तुम मॉल में? हाँ, वो मैंने एक डायमंड का सेट लिया है। क्या जरूरत थी ईमान? तुम्हारे पास पहले कम ज्वेलरी पड़ी थी। अभी मुझे मैसेज आया कि तुमने 5 लाख का सेट खरीदा है। ला बीबी जी, बेग मुझे दे दो। जल्दी करें आप, इतना टाइम लगा दिया। जी बीबी जी। एक तो जो आपने मुझे कार्ड लेके दिया है ना, उसकी लिमिट इतनी कम है। छोटी छोटी चीज़ें लेनी होती हैं और उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है, इसीलिए मुझे आपका कार्ड यूज़ करना पड़ा। वाह, आज तो बड़ी चीजें खरीदी हैं तुमने। अभी कहाँ, अभी तो इतनी और शॉपिंग करनी थी, थक गई मैं। इतनी चीजें खरीदोगी तो घर में रखने की जगह नहीं रहेगी। आपके कहने का मतलब है कि आपके इतने बड़े घर में मेरी इतनी सी चीज़ों की कोई जगह नहीं है? डोंट टेक मी सीरियसली, मैं तो ऐसी मजाक में कह रहा था। खूब समझती हूँ मैं आपके मजाक को। खुद तो आप सारा दिन घर से बाहर रहते हैं और मैं क्या करती हूँ घर में? बोर होती रहती हूँ। क्या करूँ मैं और? दुनिया के सारे मर्द जॉब करते हैं और उनकी बीवियां घर संभालती हैं, इसमें कौन सी अनोखी बात है? सॉरी, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो घर बैठ के अपने शौहर का इंतजार करती रहे। तो इसमें बुराई क्या है? तो फिर रहना था ना राबिया जैसी औरत के साथ। मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? ईमान, मैंने तुम्हें 1000 दफा समझाया कि मुझसे इस अंदाज में बात मत किया करो। आप मुझे मजबूर करते हैं इस तरह की बातें करने में। I think हमें अब बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। बच्चा? बच्चा होगा तो तुम भी मसरूफ हो जाओगी और घर का सन्नाटा भी खत्म हो जाएगा। सॉरी दानियाल, मुझे अब इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा होने से आज़ादी खत्म हो जाती है। मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है अभी। हाँ तो ठीक है, एंजॉय करती रहना अपनी जिंदगी। अब बच्चे के बारे में अपने बुढ़ापे में सोचेंगे क्या? बुढ़ापा? किसके बुढ़ापे की बात करें आप? मैं तो अभी 20 साल तक और जवान रहूंगी। अपने बुढ़ापे की बात करें ना आप। तुमने जब मुझसे शादी का इरादा किया था तुम्हें पता नहीं था कि मेरी उम्र क्या है? मैंने शादी का इरादा किया था? मैं आपको एक बात वजाहत कर दूं कि मैंने आपसे शादी का इरादा नहीं किया था। आप ही पीछे पड़े हुए थे मेरे। और तुम इतनी सीधी थी कि बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गई और अपने शौहर को भी छोड़ दिया। मैंने अपने शौहर को नहीं छोड़ा था,
आपने मुझे अपने प्यार की बातों में फंसाया था। आराम से बात करो मुझसे ईमान। बहुत बुरी गलती होगी मुझसे, मैंने तुम जैसी बदजुबान लड़की को अपनाया। मैं बदजुबान हूं और तुम क्या हो? आराम से बात करो, मैंने कहा ना तुम्हें। तमीज नहीं सिखाई तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? हाँ, नहीं सिखाई मेरे माँ बाप ने मुझे तमीज। आपको सिखाई है तमीज आपकी माँ ने? हर एक से बदतमीजी करते हैं, गर्दन अकड़ा के चलते हैं हर वक्त। इसीलिए तो आपकी इन हरकतों की वजह से आपकी माँ आपको छोड़ के चली गई है। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे जो मैं तुम्हारी बातों में आया। तुम्हें मुझसे ज्यादा इन चीजों और आसाइशों में दिलचस्पी है ना, इसीलिए आप में से बाहर हो रही हो। अब तो मिल गई ये चीजें तुम्हें, क्या जरूरत है मेरी? हाँ,